42 एकड़ की खामोशी, रायबरेली की वो मिल जिसे शायद सब भूल गए। रायबरेली में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने रायबरेली को 1980 के दशक में कई ऐसी सौगातें दी। उन सौगातों में एक सौगात थी रायबरेली टेक्सटाइल। कल्पना कीजिए अगर आज इसी फैक्ट्री में फिर से मशीनें चलें, सायरन बजे, हजारों युवाओं को नौकरी मिले, महिलाएं फिर आत्मनिर्भर बने, बाजार फिर आबाद हों, तो क्या रायबरेली की तस्वीर नहीं बदल जाएगी? या फिर ये 42 एकड़ की जमीन इसी तरह खामोश रहेगी और हर चुनाव में सिर्फ वादे सुनती रहेगी? क्योंकि एक बंद फैक्ट्री सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होती, वो हजारों अधूरे सपनों की कब्र होती है। और अब फैसला उन लोगों को करना है जो रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार रायबरेली के नेता, मंत्री, विधायक कर क्या रहे? सवाल यह है कि रायबरेली की विधायक क्या कर रही है? सवाल यह है कि रायबरेली के मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यह है राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं? आज करोड़ों रुपए की ये परिसंपत्ति बंद है। इमारतें खड़ी हैं लेकिन उनमें जिंदगी नहीं। दीवारें हैं लेकिन उनके भीतर रोजगार नहीं। जहां कभी हजारों लोग काम करते थे, आज वहां सन्नाटा घूमता है। जब इसके महाप्रबंधक से बात करनी चाहिए हम लोगों ने, तो उन्होंने साफ साफ इसके बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। आखिरकार ये दहशत है या उनको इंटरनल रूप से अभी भी सैलरी आ रही है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। लगभग 60 बीघे की जमीन है जो कपड़ा मंत्रालय को मिली हुई है, और उसके बाद भी ये कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ रहा है। आप देखिए उन तस्वीरों में कि आखिरकार किस तरह दिखता है शीना होम टेक्स यानी रायबरेली का टेक्सटाइल। देश की विकास की दर इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाले लोगों की आय दर कितनी है। यानी इस बात से आप भी सहमति दर्ज कराएंगे कि हर व्यक्ति की आय होनी चाहिए। पर मुझे शर्म उन नेताओं और उन दलों पर आती है जो लोगों को फ्री का बांटने की बात करते हैं, जैसे वो अपने घर के प्राइवेट संपत्ति को बेचकर इस बात को बंटवारा कर रहे हो। वो चाहे फ्री राशन हो, वो चाहे फ्री रूप से मिल रहे जो बिजली कटौती को लेकर लोगों की बातें हों कि बिजली का बिल कम हो जाएगा। पर बात यह है कि आखिरकार कोई भी नेता, मंत्री या दल या कोई भी समाज सेवी इस बात पर क्यों चर्चा नहीं करता कि आखिरकार ये आय की दर क्यों नहीं बढ़ी? हम आज इस बात को क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। रायबरेली में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने रायबरेली को 1980 के दशक में कई ऐसी सौगातें दी। उन सौगातों में एक सौगात थी रायबरेली टेक्सटाइल। रायबरेली टेक्सटाइल रायबरेली के इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 1 में है। और आपको बता दूं, इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए यूपी सीडा को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, कह सकते हैं भारत सरकार की तरफ से, या यूपी सीडा और भारत सरकार के द्वारा इसको मजबूती दी जा रही थी। पर क्या हुआ? रायबरेली टेक्सटाइल ने रायबरेली के लगभग 10 से 20 हजार परिवारों को रोजगार दिया था, और उस टेक्सटाइल से न जाने कितने परिवार फल फूल रहे थे। वहीं जैसे ही सरकार बदलती है, और सरकार बदलते ही उसका एक दंश रायबरेली को मिलता है, और सौतेले व्यवहार के चलते एक बार फिर बंद हो गया था रायबरेली टेक्सटाइल। और जैसे ही 2005 में सोनिया जी की सरकार आती है, जो रायबरेली की सांसद थी, वैसे ही इसको शीना होम टेक्स यानी शीना होम टेक्सटाइल्स कंपनी जो थी उसको प्रोवाइड करा दिया गया ताकि वो यहां पर काम को आगे बढ़ाए। और ऐसा ही हुआ। लगभग 10 साल के अंतराल तक, यानी 2014 तक या 2012 भी कह सकते हैं, तब तक शीना होम टेक्स यहां पर डेवलप्ड हुआ। बताते हैं कि रायबरेली के 3500 महिलाओं को रोजगार देने वाला संस्थान था ये। और आपको ये बता दूं कि इस संस्थान से 3500 महिलाओं को तो रोजगार मिला था,
पर इसके आसपास रहने वाली छोटी मोटी दुकानें थी, उनका भी रोजगार यहां से चलता था। अब सवाल यह है कि आखिरकार रायबरेली के नेता, मंत्री, विधायक कर क्या रहे हैं? सवाल यह है कि रायबरेली की विधायक क्या कर रही है? सवाल यह है कि रायबरेली के मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यह है राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि जब ये बड़े नेताओं से आम आदमी की तरह मिल लेते हैं तो क्या इस बात को सदन में नहीं उठा सकते? सवाल यह है कि रायबरेली के विधायक अदिति सिंह क्या सदन में इस बात को उठाएंगी? सवाल यह है कि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह विधान परिषद में इस बात को उठाएंगे? सवाल यह है कि अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोज पांडे, जो ऊंचाहार से विधायक हैं, वो सदन में इस बात को उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई काम नहीं होने वाला। बात यह है कि जब इसके महाप्रबंधक से बात करनी चाहिए हम लोगों ने, तो उन्होंने साफ साफ इसके बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। आखिरकार ये दहशत है या उनको इंटरनल रूप से अभी भी सैलरी आ रही है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। रायबरेली का ये हिस्सा 72 एकड़ों में, 42 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 60 बीघे की जमीन है जो कपड़ा मंत्रालय को मिली हुई है, और उसके बाद भी ये कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ रहा है। आपको ये तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से देखी जा रही हैं, आप देख रहे हैं। आप देखिए उन तस्वीरों में कि आखिरकार किस तरह दिखता है शीना होम टेक्स, यानी रायबरेली का टेक्सटाइल। इतनी बड़ी जमीन रायबरेली में है, कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, यूपी सीडा को भी जानकारी है, और 10 साल होने को है, अभी तक किसी की नजर इस तरफ इनायत नहीं हुई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी से साल के पहले दिन जाकर मिल सकते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, तो क्या इसकी आवाज नहीं उठा सकते? हर चौथे दिन, हर हफ्ते रायबरेली की विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल सकती है, तो क्या इसकी आवाज नहीं उठा सकती है? कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे अभी हाल ही में दिल्ली गए थे, ज्यादातर मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, तो क्या वो इस बात को नहीं उठा सकते? सभी नेता, देश के रायबरेली के जो नेता हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो इनको अपना शिष्य भी मानते होंगे, तो क्या शिष्य गुरु से इस बात को नहीं कर सकता कि रायबरेली के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है? क्या मेरा सवाल जायज नहीं है? मैं तो केवल एक चीज कहना चाहता हूं, अगर 3500 महिलाएं काम कर रही थी, अब युवाओं का समय है, जेनजी का समय है, तो क्या युवक और युवतियों को इसके अंदर रोजगार नहीं मिलेगा? अगर ये चालू होता है तो रायबरेली के आसपास की आबादी, रायबरेली की आबादी, उन आबादियों के न जाने कितने हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार की वो अमाउंट उनको पे की जाएगी जो शायद बाहर के शहरों में नहीं होती है। रायबरेली के बच्चे जब नोएडा जाके जॉब करते हैं, तो क्या रायबरेली के नेताओं को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि रायबरेली में स्वरोजगार देखा जाए, रायबरेली के लोग स्वयं यहीं पर रहकर जॉब करें? जब रायबरेली को आईटीआई मिला था तो लोग बताते थे कि बहुत दूर से लोग आए थे और जॉब कर रहे थे, और जैसे रिटायरमेंट हुई वैसे वो अपने प्रदेश, अपने शहर पलायन कर गए, चले गए। तो क्या ऐसा रायबरेली में दोबारा नहीं हो सकता? रायबरेली के नेता आखिरकार शांत क्यों है? क्या रायबरेली के विकास में बाधा बनते हैं नेता? क्या रायबरेली के विकास को दूरदर्शिता के नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं रायबरेली के नेता? सवाल यह है कि रायबरेली के नेताओं को इस बात की आवाज उठानी चाहिए। अधिकारी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आएंगे, पर रायबरेली के नेता हमेशा यहां रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार कितने लोग इस पर निर्भर होते हैं, और क्या इसको फिर से शुरू किया जाएगा? क्या रायबरेली में ही रोजगार मिल पाएगा? क्या देश की आयरन लेडी के सपने साकार होंगे? क्या रायबरेली के सांसद राहुल गांधी देश के उच्च सदन में इस बात को उठाएंगे? रायबरेली के नेताओं को नजर इनायत करनी चाहिए, हर भरसक प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से रायबरेली का एक आम आदमी उनकी चौखट नापता है, वैसे ही रायबरेली के नेताओं को अपने बड़े नेताओं की चौखट
नापनी होगी। और रायबरेली की जनता उन नेताओं और उनकी राजनीति की नब्ज नापेगी नहीं तो आपको अब ध्यान देना पड़ेगा, रायबरेली का विकास करना पड़ेगा। इस चीज के शुरू होने से न केवल किसी एक परिवार को लाभ होगा, इससे लाभ होगा रायबरेली के उस जनमानस को जो इसके बाहर अपनी दुकान लगाता है या जिसका गुजर बसर इन जगहों से चलता है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जब ये चालू हो जाता है, अगर सरकार ध्यान देती है इस पर, तो इसका फायदा आलोक पान दुकान को भी होगा, तो आगे समोसे की दुकान पर भी होगा। बात केवल इस बात की नहीं है कि उन परिवारों को रोजगार मिलेगा, रोजगार इन परिवारों के लिए भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनके पास कोई ना आता हो, पर सवाल यह है कि आखिरकार जब रोजगार बढ़ेगा तो यहाँ के रहने वालों का भी गुजर बसर होगा। लोग कहते हैं ना कि राम मंदिर के बाहर लगाए जाने वाले लड्डू के ठेले से भी लोगों का एक रोजगार है, तो क्यों ना उस बात को यहाँ पर भी प्रमाणित करें। अगर चालू होता है तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और उनका भी गुजर बसर एक अच्छे लेवल पर होगा। अब बड़ी चीज ये है कि सरकार अपनी नजर करती है कि नहीं करती है। ये रोड रायबरेली से होकर सुल्तानपुर को जोड़ने वाली रोड है, और इस रोड की महत्वता इस बात से आप देखिए कि रायबरेली में गांधी परिवार द्वारा लाए गए जितने भी बड़े वेंचर्स हैं, वो वेंचर्स आपको इस रोड पर जरूर मिलेंगे। वो चाहे शीना होम टैक्स हो, वो चाहे रायन इंटरनेशनल स्कूल हो, उसी समय इनॉग्रेट हुआ था। वहीं अगर FDDI की बात की जाए, नेफ्ट की बात की जाए और बात की जाए अन्य संस्थानों की, आपको बता दो जो उद्यान एकेडमी है वो भी इसी सड़क पर आपको मिलेगी आगे चल के। तो आप जानिए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये वो सड़क। मैं अखिल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं अनकट न्यूज।